क्या आपने कभी सोचा है कि 5 महान योद्धाओं की पत्नी होकर भी एक स्त्री को भरी सभा में अपमानित होना पड़ा? क्या यह अन्याय था या उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल? यही प्रश्न एक दिन द्रौपदी ने अपने सखा श्री कृष्ण से पूछा, और जो उत्तर मिला उसने जीवन, कर्म और नियति के गहरे रहस्यों को उजागर कर दिया। काम्यक वन की शांत घनी छाया में एक छोटी सी कुटिया के बाहर द्रौपदी अकेली बैठी थी। वह कभी अग्निकुंड से प्रकट हुई दिव्य स्त्री थी, 5 पांडवों की महारानी थी, पर आज उसकी आंखों में पीड़ा थी, हृदय में तूफान था। उसके मन में बार बार वही दृश्य कौंध रहा था, हस्तिनापुर की सभा, जहां उसका अपमान हुआ, जहां उसकी मर्यादा को चुनौती दी गई और जहां उसके अपने ही असहाय रह गए। उसका शरीर कांप उठा, आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे माधव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने कौन सा पाप किया था? उसी क्षण दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। उसने आंखें उठाईं, सामने कृष्ण खड़े थे, उनके चेहरे पर करुणा, आंखों में अनंत शांति। द्रौपदी फूट फूट कर रो पड़ी। कृष्ण चुपचाप उसके पास बैठ गए। जब उसके आंसू थमे, तब उसने कांपती आवाज में पूछा, हे केशव, मैं धर्म के मार्ग पर चली, फिर भी इतना अपमान क्यों? क्या यह मेरे किसी कर्म का फल है? कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गंभीरता थी। हे पांचाली, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर दुख, हर सुख, हर घटना सब कर्मों का परिणाम है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का सत्य बताता हूं। कृष्ण ने कहा, पिछले जन्म में तुम नलाइनी नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। तुम सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान थी, पर तुम्हारे मन में एक इच्छा थी। तुम्हें एक ऐसा पति चाहिए था जो धर्मात्मा भी हो, बलवान भी, श्रेष्ठ धनुर्धर भी, अत्यंत सुंदर भी और अत्यंत विद्वान भी। तुमने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। जब वे प्रसन्न हुए, तुमने उत्साह में 5 बार कहा, मुझे ऐसा पति चाहिए। शिव ने कहा, तथास्तु, और तुम्हें 5 पति मिलने का वरदान दे दिया। द्रौपदी स्तब्ध रह गई। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें 5 पति मिले, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो उन 5 गुणों के प्रतीक हैं। कृष्ण आगे बोले, पर केवल यही कारण नहीं था। एक बार तुमने एक साधु को नदी में नग्न अवस्था में देखकर उसका उपहास किया था। उसने तुम्हें श्राप दिया कि एक दिन तुम्हारा भी सार्वजनिक अपमान होगा। और एक बार तुमने एक भूखे भिक्षुक को भोजन देने से इनकार किया। उसने श्राप दिया कि तुम्हें भी कष्ट और अभाव सहना पड़ेगा। हे सखी, वही श्राप इस जन्म में तुम्हारे जीवन की पीड़ा बने। द्रौपदी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे अपने दुख का कारण समझ आने लगा था। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पर यह केवल दंड नहीं है, यह शुद्धि है। तुम्हारी तपस्या का फल भी तुम्हें मिला है। तुम्हें ऐसे पति मिले जो अद्वितीय हैं, और तुम स्वयं भी साधारण स्त्री नहीं हो। तुम धर्म की स्थापना के लिए आई शक्ति हो। द्रौपदी ने पूछा, पर मेरा चीरहरण, क्या वह भी आवश्यक था? कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। हाँ सखी, वह केवल तुम्हारा अपमान नहीं था, वह धर्म का अपमान था। उसी घटना ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब उसका विनाश निश्चित हो जाता है। द्रौपदी ने फिर पूछा, उस दिन आपने मेरी रक्षा कैसे की? कृष्ण मुस्कुराए, जब तक तुम अपने बल, अपने पतियों और दूसरों पर निर्भर थी, मैं प्रतीक्षा कर रहा था। पर जब तुमने सब छोड़कर पूरी श्रद्धा से मुझे पुकारा, तब मैं आया। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी रक्षा बनी। अब द्रौपदी के मन में अंतिम प्रश्न था, हे माधव, कर्म के इस बंधन से मुक्ति कैसे मिले? कृष्ण बोले, निष्काम कर्म से। कर्म करो, पर फल की इच्छा मत रखो। यही कर्मयोग है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठो। अंत में कृष्ण ने कहा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे पतियों की विजय होगी, धर्म की स्थापना होगी, पर तुम्हारा कर्तव्य है उनकी शक्ति बनना, उन्हें धर्म की याद दिलाना और सबसे कठिन, क्षमा करना। द्रौपदी चौंक गई। क्षमा? कृष्ण ने कहा, क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होती है। क्रोध तुम्हें ही जलाता है। कृष्ण के शब्दों ने द्रौपदी के भीतर नया प्रकाश जगा दिया। अब वह स्वयं को पीड़ित नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण शक्ति के रूप में देख रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे। उसका हृदय अब शांत था। उसे समझ आ गया था, उसका दुख व्यर्थ नहीं था, उसका अपमान अंत नहीं था, बल्कि एक महान परिवर्तन की शुरुआत था।